हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 20 जुलाई 2020 है और आज का डेली बेस्ड करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। होप आप लोग भी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में किसे चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह या फिर प्रियंका चोपड़ा। जो सही आंसर है गाइज वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को राजदूत बनाया गया है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1976 में। कहाँ पे हुआ था? कनाडा। कनाडा में कहाँ? टोरंटो ओंटारियो एक जगह का नाम है, वहीं पे हुआ था। फाउंडेड कौन किया था, बनाया कौन था, स्टार्ट कौन किए थे? विल मार्शल, डस्टी कोल और हेंक वान डेर फोक, ये तीनों मिलकर किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, कचरा रहेगा, उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। कौन सा राज्य? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जो सही आंसर है गाइज वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार जो है बोला है कि जितने हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है, वो सबसे जो है बिजली का उत्पादन करने का काम करेगा। ठीक है। इस बार का इनिशिएटिव या फिर थीम की बात करें तो वेस्ट टू एनर्जी इसका नाम दिया गया है, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। उस टाइम इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। देखिए 2007 तक, 1 जनवरी 2007 तक इसका उत्तरांचल नाम था और इसी दिन इसको रीनेम करके किया था उत्तराखंड। ठीक है। तो याद रखिएगा ये अलग कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना था और फिर 1 जनवरी 2007 को रीनेम करके उत्तराखंड किया गया। ये यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा जानने का है कि उत्तराखंड का अब एक दूसरा राजधानी बनने वाला है। नॉर्मल राजधानी इसका कौन सा है उत्तराखंड का? देहरादून। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी एक जगह का नाम है उसका गैरसैंण, यहीं पर बनेगा ग्रीष्मकालीन राजधानी। यानी यहाँ पे 2 राजधानी काम करेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 2-2 राजधानी है, वैसे ही उत्तराखंड में भी अब 2 राजधानी रहेगा। ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण नामक राजधानी में काम करेगा। जितने भी ऑफिशियल वर्क है ग्रीष्म में सब यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने पाक अधिकृत कश्मीर के सोगोटू जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है म्यांमार, चीन, भारत या फिर नेपाल। जो सही आंसर है वो है चीन। चीन जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो इंडिया का पार्ट था, वहां पे ऑक्युपाइड जगह पे एक 700 मेगावाट का जो है वो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना लगाने का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? दूसरा, चौथा, तीसरा या फिर पहला? जो सही आंसर है वो है तीसरा। पूरे दुनिया में भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार तीसरा पोजीशन है। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स निकलता कैसे है? तो 4 इसमें फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है निकाला जाता है। वो फैक्टर्स क्या क्या होता है? बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट और रिस्क। मतलब कहीं पर किसी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ये चारों कारक, ये चारों जो फैक्टर्स है इसके हिसाब से जो है वो उसका रिस्क इंडेक्स बनता है और इसी हिसाब से पता करता है कि उस कंट्री में कितना रिस्क है या फिर क्या कॉस्ट पड़ेगा या फिर वहाँ के कंडीशंस क्या है। तो सारी चीज़ों को देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अभी जैसा कि देख रहे होंगे कोरोना कोविड-19 महामारी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा तेल का जो कच्चा तेल है उसका प्राइस कम में गिरावट आया है। तो अभी भारत क्या करना चाह रहा है कि अपना जो स्टोरेज है, कैपेसिटी है तेल स्टोरेज का, कच्चा तेल का, उसको बढ़ाना चाह रहा है। अभी हमारे पास मान के चलिए कहीं वॉर, किसी कंट्री से वॉर स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो हमारे पास पूरे भारत को 10 दिन चलाने के लिए जो हमारे पास स्टोर रहता है ऑयल, तेल की बात करें तो कच्चा तेल, तो उसी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो भारत किस देश के साथ पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार को बढ़ाने के लिए समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत या फिर ईरान।
जो सही आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग जो है बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट किए हैं, अग्रीमेंट करेंगे और एमओयू साइन वगैरह होगा और उसके जगह पे अमेरिका में हम लोग तेल स्टोरेज करने का काम करेंगे। मतलब हम लोग का वहाँ पे स्टोरेज रहेगा तेल, जब भी नीड होगा वहां से हम लोग ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे नोट में लिखा हुआ भी है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के साथ भारत अपने तेल भंडार को बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है। चलिए इसका और डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। हमारे पास भारत में अगर देखा जाए तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ कहाँ पर हम लोग अपना बना कर रखे, कहाँ कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग कच्चा तेल को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नोट में कि भारत के सामरिक कच्चे तेल का भंडार वर्तमान में विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, मंगलौर कर्नाटक और पाडुर कर्नाटका में स्थित है। मतलब जितने भी कच्चे तेल हम लोग लाते हैं बाहर कंट्री से, चाहे सऊदी अरब से लाए, ईरान से लाइए, अमेरिका से, तो हम लोग 3 जगह पे स्टोर करते हैं, विशाखापट्टनम, मंगलौर, पाडुर, 3 जगह। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, अभी रिसेंट गवर्नमेंट वो 2 जगह और बना रहा है। कहाँ पे? चंदीखोल उड़ीसा में और पादुर कर्नाटका में। ये 2 जगह पे और जो है स्टोरेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे बनाने का काम जारी है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार बढ़ा सके। और जब और डिसीजन आए और टाइम आए या फिर कोई आपातकाल आ जाए या फिर किसी भी तरह का अनफॉर्चुनेट समय आ जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करें, अपना पेट्रोलियम का भंडार जो है उसको निकाल के अपना यूज कर सकें। कुछ और डिटेल्स है इसके हमारे पास। देखिए भारत का जो स्टोरेज में कितने पायदान पर है, कितने नंबर पे है? देखिए 23वां नंबर पर हम लोग हैं स्टोरेज में। कितना हमारे पास तेल स्टोरेज रहता है एक बार में? 449.5 करोड़ बैरल रहता है। ठीक है, एक नंबर पे सबसे ज्यादा तेल किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। दूसरा नंबर पे सऊदी अरब के पास, तीसरा कनाडा के पास, चौथा ईरान के पास, पांचवा इराक, छठा कुवैत, सातवां संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ से कंफ्यूज, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। फिर रूस है और फिर ब्राजील है और फिर भारत है। इतना हम लोग स्टोर करके रखते हैं, हमारे पास इतना स्टोरेज का कैपेसिटी है। सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है वेनेजुएला के पास, इतना कैपेसिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जुलाई, 14 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई? जो सही आंसर है 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है और पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इसी दिन 18 जुलाई का इनका जन्मदिन भी है, तो इसी दिन पर नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अपने कंट्री के लिए, इसीलिए इनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्डी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है फुटबॉल, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन। तो याद रखिएगा ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। पैरा बैडमिंटन मतलब जो दिव्यांग होते हैं वो सब खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2 देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। जो सही आंसर है गाइस वो है भूटान। भूटान के साथ जो है हम लोग 2 देशों के बीच संपर्क या फिर व्यापार का मार्ग खोलने के लिए हम लोग भूटान से एक समझौता किए हैं। ठीक है, अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान का सब कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी थिम्पू है और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी लोटे थेसरिंग है। यहाँ पे देखिए और कुछ नोट में लिखा हुआ है कि यह चीन कुछ ऑक्युपाइड करके रखा है तिब्बत का जगह है वो चीन ऑक्युपाइड करके रखा है। और भारत के बीच एक स्थित भूमि आबाद मतलब लैंड लॉक्ड एरिया है। देश का हिस्सा सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ है। जो एक प्लेस है चीन और भारत के बीच में, तो वो जो है हमारा जो लैंड लॉक्ड एरिया है वो क्या है, हमारे धार्मिक तौर से तिब्बत से और सांस्कृतिक रूप से तिब्बत से जुड़ा हुआ है। लेकिन और सब जितने बिजनेस पर्पस है या फिर जो व्यापार के मार्ग है, व्यापार करता है, तो हमारे भारत के साथ भूटान का व्यापारिक रिश्ता काफी अच्छा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस आज इतना जो बेस्ट करंट अफेयर्स था आज का वो लेकर आया था। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। बिल्कुल, विद्यार्थी जीवन अगर आपका है तो क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि एक ही बार में 10 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा टाइम मिलेगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल वो गलत है। जितना भी आपको जितना टाइम मिले, 5 ही मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आधे घंटा मिले,
उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए अपने स्टडी में, ठीक है। चलिए तो गाइज ये हमारा आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज हैं वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।